हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, बिल्कुल हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम। जो बच्चे लगता है इन्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आता, बिल्कुल पूरे देश में दो तीन बोर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा बोर्ड चलता है, सीबीएसई और यूपी। यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम, सारा कोर्स सीबीएसई का है, हिंदी में और इंग्लिश में बस पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए और मजे लीजिए यार पढ़ाई के। ठीक है, तो अभी जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे 5.2, एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर था समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। और ये है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन मैंने जो है 11 तक करा दिया था एक्सरसाइज 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप पढ़िए बेटा, जल्दी से जल्दी आप जो है चीज का कोर्स पूरा कीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम हाथ से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है देखिए 13, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? ठीक है, तो देखिए 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या, क्वेश्चन नंबर इसका 13 है। और अच्छे तरह से समझे से, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर बिल्कुल हिंदी वाले में इंग्लिश में होती है। ठीक है, और इंग्लिश वाले में हिंदी में। तो आप पहली जो संख्या होगी 105, 112, ठीक है, 7 इसमें ऐड करते जाइए, 119 डॉट डॉट डॉट। अब बात आती है कि आप जो है लास्ट डिजिट कैसे लिखें, है ना। तो लास्ट डिजिट लिखने के लिए जब भी आपको ऐसा आए तो 4 डिजिट नंबर 100 ये लिख लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 बन जा, 3 बचा, फिर बचेगा कितना 0, 2 जा, सॉरी 4 जा, फिर कितना हो गया 28, 2 जा, ठीक है, तो 14, रिमाइंडर कितना बचा 6 घटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसमें से 1000 में से, तो 994 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 994। ये आपको एक सीरीज बनानी है, सीरीज बन जाए उसके बाद क्या करना है, आपको n निकालना है ना। an आपको दे रखा है, a1 फर्स्ट टर्म में 105, देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं। b होता है a2 माइनस a1 या 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 7 से ही ये सभी डिविजिबल है, तो 7 आएगा। अब देखिए an लास्ट नंबर जो है 994 है। अब आपको an का फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूले हैं ऐसे बॉक्स में आप बंद कर दें, क्योंकि इससे जो रेक्टेंगल होता है उसे टीचर को पता लग जाता है बॉक्स में फॉर्मूला है, तो इसका आपको आधा नंबर मिलता है। ठीक है, जितने जरूरत होती है उतने फॉर्मूले लिखते हैं, तो हाफ हाफ मार्क्स मिल जाता है। अगर गलत भी है क्वेश्चन तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ रखें। a1 कितना है देखिए 105 प्लस n माइनस 1 d कितना है 7 इक्वल टू 994। अब देखिए 105 इधर भेजे तो कितना आ जाएगा
994 माइनस 105। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ 8 और यहाँ 8 और n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहां दिखाई नहीं देगा। n माइनस 1 क्या बचेगा, ये बचेगा 8 8 9 अपॉन 7। ठीक है, यहां देखिए डिवाइड कर दीजिए तो यह बचा 1 जा और 2 जा और ये 7 जा। n माइनस 1 इतना है तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। n ये नंबर आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 3 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 अंकों की 9 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर आप जो है निकाल सकते हैं। बिल्कुल प्रोसीजर यही होगा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बिल्कुल हिंदी में पढ़ रहे हैं आप और हिंदी में पढ़ेंगे, और क्योंकि आपको दोनों चीजों में सिलेबस है, तो दोनों चीजें जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो वो हमारे इंग्लिश में पूरे कोर्स का वीडियो हमने डाल रखे, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250? हाउ मैनी, ठीक है, 4 से, देखिए एक होता है गुणज, एक होता है गुणनखंड। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, 4 से विभाजित होने वाले गुणजों की संख्या, ठीक है, किसके बीच में? 10 और 12 के, 250 के बीच में लिखेंगे। 8 2 10 तथा 250 के बीच 4 से 4 के गुणज कितने होंगे? 4 के गुणज कितने होंगे? अब देखिए 10 और 250 के बीच, इसका मतलब है 10 भी नहीं होगा और 250 भी नहीं होगा, है ना? तो आप क्या करेंगे, पहला गुणज होगा 12, फिर 16, फिर 20, फिर डॉट 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 डॉट। इसमें 248 होता है, 250 तो नहीं होगा। ठीक है, इसे भी ऐसे काट के देखेंगे, देखिए रिमाइंडर बचेगा उसे घटा देते हैं। भाई ये बचेगा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आपको लगता है जल्दबाजी है तो मैं बता देता हूं कि जैसे 250 है और 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 4 से 6 जा 24 हो गया, 1 बचा 10, 2 जा 8 हो गया, 2 रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर है, 250 में से 2 कम कर दें तो क्या बचेगा? 248। इस तरह से लास्ट डिजिट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है कितना, 12। और देखिए डी जो है, जो मल्टीपल होता है या गुणज होता है वही आंसर होता है। देखिए कैसे, 16 माइनस 12, यहाँ पे क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू डी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4। अब an क्या है? an है 248। अब an का फॉर्मूला आप लिख ही चुके, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a1 क्या है? 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 4 इक्वल टू 248, या n माइनस 1 इक्वल टू इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। तो कितना बचेगा? n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4। 4 से कट जाएगा, 4 5 जा और 9 जा। ठीक है, तो ये इतना आएगा n इक्वल टू, तो इतना आ जाएगा। देखिए 4 पंजे 20, 3 बचा और 4 ने 36। तो n माइनस 1 कितना है? n माइनस 1 है 59 के, और n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो इस तरह से आप देखेंगे कि n का मान कितना आ गया? 60 आ गया।
तो आप इसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए और एक दो क्वेश्चन कराते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करें और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसका ये 14 था, बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है, इंग्लिश में है, मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2AP इज इक्वल। दो AP देखिए, दो समांतर श्रेणियों का कौन सा पद बराबर, वह कौन सा पद है जिसमें दो समांतर श्रेणियों का nवां पद इक्वल हो, nth टर्म, ठीक है। ऐसी दो श्रेणी जिनका nवां पद बराबर है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसे, यदि समांतर श्रेणी है आपकी 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट 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 तथा 3, 10, 17, 3, 3, 10, 17 डॉट डॉट का nवां पद बराबर है, तो n कितना होगा, ठीक है। तो n का मान कितना होगा। अब देखिए जब आप इसको देखें, दो सीरीजों को ऐसे लिख लें, 63, 65, 67 है ना। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है 63 है, कॉमन डिफरेंस 63, 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 है, तो an निकाल सकते हैं 67 है। an क्या होगा, फर्स्ट टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 63 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना 2। तो यहाँ सॉल्व कर लें, 63 प्लस 2n माइनस 2 या 61 प्लस 2n, ये इसका nवां पद होगा। दूसरी जो सीरीज है वो है देखिए 3, 10, 17 डॉट डॉट, बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म आपको 3 पता ही है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 7 है, तो an इसका भी कितना होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू जरूर रखें, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 या 3 प्लस 7n माइनस 7 या 7n माइनस 4। अब दोनों के n, ये इसका भी nवां पद है, इसका भी nवां पद है, दोनों के nवें पद बराबर हैं, क्या है, बराबर है। तो आप लिख दीजिए 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस 2n, इसे इधर भेज दीजिए, 7n माइनस 2n, 7n माइनस 2n 61, 61 प्लस 4, तो ये 65 हो गया और ये 5n हो गया, n बराबर 65/5, 13 नंबर आ गया। 13वां पद ऐसा है, ठीक है, 13वां पद बराबर होगा। आ रही बात समझ में। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है। तो दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छी तरह से, आप ऐसे देखते रहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिए जैसे कुछ 1, 2, 4 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप उनको जरूर करिए, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिए तो आप भी छोड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है
दी गई समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी श्रेणी 3 8 3 8 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि इसको देखें कि इसमें फर्स्ट टर्म डी कितना है, डी कितना है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अगर हम ऑर्डर बदलेंगे, ठीक है, तो अगर A1 में 253 रखूं तो D को माइनस कर दीजिए, -5 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। अब 20वां पद निकाल दीजिए, तो AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाइए, 820 बराबर अंत से है ना, अंत के लिए वैसे तो फर्स्ट टर्म ही अंत से मतलब लास्ट वाली टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगी। जो आपका कॉमन डिफरेंस सार अंतर प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर बाई चांस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5, तो 253 प्लस 19 इंटू -19 पंजे कितने होते हैं 95, तो 253 माइनस 95, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, और यहाँ कितना बचा 4 में 9 गए तो यहाँ भी 5 बचे, 158 आएगा। दोबारा देख लीजिए, 13 यहाँ से कह लेंगे 8 और 14 में से 5 और 1 गया, 158 इसका आंसर है। और इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं समझता कि आप आगे आएंगे नहीं आप पे, तो आगे के लिए ध्यान रखें कि मैं एक्सरसाइज आपको यहाँ पे छोड़ता हूँ, कुछ क्वेश्चन है प्रश्न है तो उसे होमवर्क में करें, और यकीन मानिए अगर आप छोड़ते हुए क्वेश्चनों को बोलते हैं कि नहीं आए तो वीडियो बना के वो भी क्वेश्चन डाल दी जाएगी। ठीक है, पर आपको पढ़ना होगा, देखिए साथ देना होगा, पढ़ाई आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलो कुछ भी हो हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी जुड़ना होगा, करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है n पदों का योग। क्या है, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग कैसे निकालते हैं तो वो बताता हूं। ये है n पदों का योग, जिसे हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Sn बराबर होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक Sn होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an, तो इसका यूज करेंगे इसमें। ठीक है, और इसके लिए देखिए आप जो है, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर इसका कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म, और जिसमें सीरीज का लास्ट में पद जो दिया हो, है ना। पहले तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3, तो ये जो फॉर्मूले होंगे एक्सरसाइज 5.3 के, है ना। 5.3 में क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं लिखता हूं, दी गई श्रेणी के, ठीक है, पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन बताना, बहुत आसान है इसका। 7 2 7 12 डॉट 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 2 7 12 डॉट 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 10वां पद। ठीक है, अप टू 10वां। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, इसमें सब चीज गिवन है। A1 2 है, D आपका देखिए 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 है, और
10 है ना, 10वां पद। तो एस एन निकालना है, एस एन की n/2, लास्टवां पद हमें पता नहीं है तो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 10 रख दीजिए तो एस 10 हो गया 10/2, और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1, और डी क्या है 5। तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, ये 4 प्लस कितना 9×5 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और ये 49 हो गया। देखिए 4 हो गया, ध्यान से देख लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 10वां पद है 10 माइनस 1, और डी कितना है 5, 45 और 4 49 इंटू 49। इनका मल्टीप्लाई करिए, 9×5 45 और 5 चौके 20 और 4 24। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसके क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल आ जाएंगे। क्या करना आपको, ऐसे दे रखी होगी फर्स्ट पद, पहला पद ये है, डी निकालेंगे तो 7 माइनस 2 5 आ गया, एन बराबर 10 है, तो 10 पदों का योग निकालना है। तो एस एन का जो फॉर्मूला है हमने ये रखा है, ये लगाएंगे और इससे थोड़ा सा सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं जब ऐसी बात है तो। ये है फ्रैक्शन वाला है, 1/15 1/12 1/10 है ना, 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 अप टू, ठीक है 11वां 11 एन टर्म मतलब 11वें पद तक। तो आप देखिए ऐसे ही फर्स्ट टर्म आपको पता ही है 1/15 है, डी पता लग गया 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम जो आ जाएगा 30 आ जाएगा, 12 नहीं 60 आएगा, ठीक है 60 एलसीएम आएगा, और 12×5 60 15 चौके 60 1/60 हो गया। अब आपको 11वां पद निकालना है, 11 पदों का योग एस 11, तो 11/2 मैंने फॉर्मूला ये रहा इसका यूज कर रहा हूँ, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1/15 प्लस n-1 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/60। बात समझ में आ गई, लिख दीजिए 11/2 कटेगा नहीं तो मत काटिए, 2/15 माइनस प्लस 10/7। अब देखिए इसे 0 से 0 काट लीजिए, काटना चाहे काट लीजिए जैसे आपकी मर्जी है। 30 एलसीएम आ जाएगा 11/2 और इसका 30 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 5, तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30, 3 से कट जाएगा 3 से, तो ये 15 से 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 हो गया, 6 से 5 बार, ठीक है 3 से 3 बार और 3 से 10 बार, तो कितना आ जाएगा 33 अपॉन कितना 20, 33/20 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप जो है सब निकाल सकते हैं। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है, चलिए पर दिखाई दे रहा है, आ रही बात समझ में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा करिए, जो मैं अब कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और इतना आना चाहिए कहीं से कुछ भी हो जाए जब बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। क्या है 34 32 कितना 32, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जो दी गई समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दी गई समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणी का योग तो जानते हैं आप, समांतर श्रेणी है 32 प्लस 30 प्लस
ऐसे दी गई श्रेणी है 34 से शुरू है, कोई बात नहीं, देखिए 34 34 32 30 डॉट 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 10 है ना। तो हाँ, यहाँ तक है, इसका योग करना, ये थोड़ा सा अच्छी तरह आना चाहिए, वो बहुत आसान था। फर्स्ट टर्म है आपकी, पहला पद है 34, डी है 32 माइनस 34 बराबर -2 है ना, और एनवा पद है 10। तो ये एनवा पद 10 है, एन कितने होंगे सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, एन का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखिए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a1 क्या है 34 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है, d है -2, इसे इधर भेजें, n माइनस 1 -2 10 माइनस 34 -24, तो n माइनस 1 इक्वल टू, तो ये आ गया 12 है ना। तो n माइनस 1 जो है कितना है 12 आ जाता है, तो n बराबर 12 प्लस 1 बराबर 13। अब हमें चाहिए योग एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला आपको बताइए, इसमें पहला पद भी है और लास्ट भी पद है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 8 है, ए एन बोलते थे, तो ये हो जाएगा 13/2, पहला है 34 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 13/2, 34 और 10 44, 44 का आधा कर दीजिए 22, 22 का गुणा करेंगे 13 दूनी 26 और 2 28, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो देखिए ये आपका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहद ज्यादा क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन इस तरह का लगाए, जैसा भी हो कई सारे क्वेश्चन लगाए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे करना है कैसे नहीं है। क्वेश्चन 3 को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि आपको एसएन पूछा है, सारी चीज दे रखी है, मिसिंग टर्म निकालनी। क्वेश्चन 4 कराता हूँ, और इसमें जो कैसे निकालेंगे देंगे, इसमें सम दे रखा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करें। दी गई समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए यदि उसके n पदों का योग दे रखा है ना। यह दी गई समांतर श्रेणी के पदों का योग इतना है दे रखा है, तो n कितना होगा, ठीक है। तो ये है समांतर श्रेणी, क्वेश्चन 4 है। नाइन 17 25, ठीक है, डॉट 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 के n पदों का योग, के पदों का लिख सकते हैं, के पदों का योग कितना 636 है। तो छह सौ छत्तीस है, तो श्रेणी में कितने पद हैं, कितनी टर्म होंगी, कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। कैसे, तो देखिए इसमें एसएन दे रखा है, A1 क्या है 9 है, B क्या है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 है ना, और SN क्या है 636 है। SN का फॉर्मूला लगाएं, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, n/2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 636, तो 2 का मल्टीपल दोनों में, तो
2n लिख सकते हैं अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 9 प्लस 4n, 4 से हो जाए 4n माइनस 4, 9n माइनस 1 इंटू 4। ज़्यादा स्टेप जंप नहीं करेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो n 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। n 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। थोड़ा सीरीज बना लेंगे इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4 का देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। और किस तरह से आप कर सकते हैं देखिए, इसकी जो फैक्टर करेंगे 5n आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 636 का फैक्टर कर दीजिए, 4 आपका है। तो देखिए इसे 4 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं। 6 से कर लीजिए, 6 एकम 6 और 6 6 36। फिर देखिए इसे 2 से करिए तो 5 और 3, है ना। तो ये हो जाएगा देखिए 53 तो प्राइम नंबर है, तो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। तो ये 4n स्क्वायर प्लस माइनस 53n माइनस प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। 4 ये भी है, देखिए इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैंने किया नहीं है वैसे, ठीक है। 4n कॉमन ले लेते, 4n प्लस 53 माइनस 4n लाना है तो 12 कॉमन ले लीजिए, तो 4n माइनस 53 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और एक n माइनस 12 इक्वल टू 0। अलग अलग पार्ट कर दीजिए, n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12 और यहाँ n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, जो कि ये कभी आ नहीं सकता, और n आपका आएगा 12। बात समझ में आ गई? तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है।